everyone, welcome back to my channel Anuj Biology and Chemistry classes. In previous video we also discussed about the definition, classification of carbohydrate, biological significance of the polysaccharide and physical properties of the monosaccharide. And last more topic of the carbohydrate is the chemical properties of the monosaccharide. So let us consider about the chemical properties of the monosaccharide. अब हम मोनोसेक्राइड्स में ग्लूकोज को भी ले सकते हैं, फ्रुक्टोज को भी ले सकते हैं, बिकॉज ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज, द फार्मूला ऑफ द ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज इज द सेम बट इट इज आइसोमेरिक डिफरेंट. अब जो ऑक्सीडेशन होता है केमिकल प्रॉपर्टीज में, हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन एंड सम स्पेशल रिएक्शन ऑफ द ग्लूकोज कंसिडर्ड करेंगे. फर्स्ट इसका हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन देखते हैं. तो ऑन द बेसिस ऑफ द reaction medium, oxidation of the glucose is the two type. First mild oxidation and second complete oxidation. When the reaction medium is the bromine water, then the aldehyde group convert into the carboxylic group and remain formula is same. Such type of the oxidation is known as mild oxidation. यानी कि ब्रोमीन वाटर के प्रेजेंस में जो ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है, इसमें केवल एल्डिहाइड ग्रुप ही कार्बोक्सिलिक ग्रुप में कन्वर्ट होता है, यानी कि केवल एल्डिहाइड ग्रुप का ही ऑक्सीडेशन होता है. That is why this oxidation is known as the mild oxidation and such product is known as the glutaric acid. But when medium is changed and the bromine water replaced by concentrated nitric acid, then its oxidation is known as the complete oxidation. And both aldehyde group and alcoholic group convert into the carboxylic group. And such product is known as the glyceric acid. यानी कि जब मीडियम ब्रोमीन वाटर होता है तब इसका माइल्ड ऑक्सीडेशन होता है और प्रोडक्ट ग्लूटारिक एसिड ऑप्शन होता है. और वहीं जब मीडियम हम लोग चेंज कर देते हैं, ब्रोमीन वाटर के जगह पे हम लोग कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड लेते हैं, तब जो प्रोडक्ट ऑप्शन होता है उसको ग्लाइकेरिक एसिड कहते हैं. And second reaction is known as reduction reaction. Then the glucose reacts with reduction. When the reduction of the glucose in the presence of the sodium and mercury, then the aldehyde group convert into the alcoholic group. And such product is known as the sorbitol. मीन्स when जब ग्लूकोज का रिडक्शन सोडियम और मरकरी के प्रेजेंस में होता है, तब जो एल्डिहाइड ग्रुप होता है ग्लूकोज का, वो भी कन्वर्ट हो जाता है अल्कोहलिक ग्रुप में एंड प्रोडक्ट बन जाता है सार्बिटॉल. बहुत दूर से मेरे खा के आवाज
एंड एक मिनट और एक टाइप का रिएक्शन होता है कि ग्लूकोज जब हाइड्रोक्सी एमीन से रिएक्शन करता है तब इसका प्रोडक्ट्स क्या होगा। सो ये जो ऑक्सीजन दिख रहा है ग्लूकोज का, वो इस हाइड्रोजन से रिएक्शन करके और H2O मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है और साथ में जो प्रोडक्ट्स ऑब्टेन होता है वो ये रहा प्रोडक्ट्स। And such products is known as the glucose of gene. मीन्स यदि ग्लूकोज का रिएक्शन हाइड्रोक्सी एमीन से कराते हैं तब हाइड्रोक्सी एमीन का 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन वाटर के फॉर्म में बाहर रिएक्शन से बाहर हो जाते हैं और ये नाइट्रोजन इस कार्बन से डबल बॉन्ड से अटैच होकर एक नया प्रोडक्ट बना लेता है जिसे ग्लूकोज ऑफ जीन कहते हैं। एंड थर्ड जो बात करते हैं इसके केमिकल प्रॉपर्टीज की, वो इसके रिड्यूसिंग नेचर के बारे में हम लोग बात करेंगे। या आपको याद होगा कि जब हमने क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट बताया था तो उस टाइम हम एक क्लासिफिकेशन बताए थे कि ऑन द बेसिस ऑफ द रिड्यूसिंग नेचर, यानी कि इसके रिड्यूसिंग नेचर के बेस पे भी हमने एक क्लासिफिकेशन बताया था। ये जो ग्लूकोज होता है यानी जितने भी मोनोसेक्राइड्स होते हैं, 2 टाइप के रिएजेंट्स होते हैं जैसे कि टॉलरेंस रिएजेंट्स एंड फैलिंग सॉल्यूशन, इन दोनों को रिड्यूस कर देते हैं और खुद ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। तो फर्स्ट हम कंसिडर करेंगे टॉलरेंस रिएजेंट का। टॉलरेंस रिएजेंट्स का जो फार्मूला होता है वो ये 2 मॉलिक्यूल रहेगा, यानी कि ग्लूकोज को जब टॉलरेंस रिएजेंट्स के प्रेजेंस में हम रिएक्शन कराते हैं तो यह खुद अमोनियम ग्लूकोनेट बना लेता है और खुद ये जो टॉलरेंस रिएजेंट्स है वो सिल्वर मिरर में रिड्यूस हो जाता है। इस जो रिएक्शन का अगर फिजिकली इस रिएक्शन को किस से हम चेक करेंगे तो जो सिल्वर मिरर का फॉर्मेशन जैसे ही हो जाए हम समझ लेंगे कि ये रिएक्शन कंप्लीट हो गया है। इसके साथ अमोनिया गैस बाहर निकलती है और साथ में H2O बाहर निकलता है। एंड सेकेंड जो इसका रिड्यूसिंग नेचर होता है वो फैलिंग सॉल्यूशन होता है और फैलिंग सॉल्यूशंस का जो फार्मूला होता है वो CuOH ट्वाइस यानी क्यूप्रस हाइड्रोक्साइड और साथ में सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। इसका जब हम लोग रिएक्शन कराते हैं तो खुद ये जो ऑक्सीजन होता है वो इसके साथ रिड्यूस होके H2O मॉलिक्यूल में निकल जाता है और साथ में बच जाता है।
इसको सोडियम ग्लूकोनेट कहते हैं। और इसके साथ क्यूप्रस ऑक्साइड बन जाता है जो रेड पीपीटी होता है और H2O वाटर के फॉर्म में रिलीज हो जाता है। यानी कि हम ये दोनों जो प्रॉपर्टीज देखें इसके रिड्यूसिंग नेचर में, एक फर्स्ट एक फैलिंग सॉल्यूशन हुआ या टॉलरेंस रिएजेंट्स हुआ, इन दोनों में ग्लूकोज जो है इस फैलिंग इन दोनों रिएजेंट्स को रिड्यूस कर देता है और खुद को ग्लूकोनेट के फॉर्म में ऑक्सीडाइज हो जाता है। अगर केस टॉलरेंस रिएजेंट्स की होती है तो वहाँ पे अमोनियम ग्लूकोनेट, एंड केस फैलिंग रिएजेंट्स की होती है तो वहाँ पे सोडियम ग्लूकोनेट्स बन जाता है और इन दोनों को रिड्यूस कर देता है उसको। एंड लास्ट प्रॉपर्टीज ऑफ द ग्लूकोज इज रिएक्शन विथ ग्लूकोज हाइड्रोक्सी ग्लूकोफेनिल हाइड्रोजीन। इसका रिएक्शन जब हम इसके साथ कराते हैं ग्लूकोज के साथ, तब होता यूं है कि ये जो 2 मॉलिक्यूल फेनिल हाइड्रोजीन लेते हैं और ये 2 मॉलिक्यूल लेने पे जो 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन है वो इस दोनों ऑक्सीजन को रिप्लेस कर देता है और साथ में बना लेता है। इसका जो नाम होता है वो ग्लूकोसा जोन होता है और इसके साथ एनिलीन, अमोनिया और H2O रिमूव होता है। यानी कि जब ग्लूकोज का रिएक्शन फेनिल हाइड्रोजीन से कराते हैं तब इस ग्लूकोज का 2 मॉलिक्यूल जब फेनिल हाइड्रोजीन से रिएक्शन कराते हैं तो ग्लूकोसा जोन होता है और इसके अलावा एनिलीन, अमोनिया और H2O मॉलिक्यूल रिमूव होता है। थैंक यू सो मच।